सो वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर सीरीज जिसका नाम है सुपर मैथ्स बैच। सुपर मैथ्स बैच में हम अब तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्यूब निकालना सीखा, फिर हमने क्यूब रूट निकालना सीखा, फिर हम सीख रहे हैं स्क्वायर्स निकालना। पिछली क्लास में हमने सीखा स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। हमने 25 की ट्रिक सीखी, हमने 11 की ट्रिक सीखी, हमने अलग अलग ट्रिक सीखी। सेकंड एक प्रैक्टिस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 की किस तरीके से स्क्वायर्स निकालते हैं वो सब आपको सिखाया। आज की क्लास का जो मेरा मेन है, क्योंकि बच्चों को 25 की ट्रिक सीखना है, 11 की ट्रिक सीखना, ये बहुत आसान है, क्लास 8 में भी आपको आती है। बट जो सबसे मेजर जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो है सर 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर्स कैसे निकालें। तो जब आई एम विद यू तो टेंशन क्या बात है यार, सीधा आते हैं टॉपिक पे, अपने टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, अगर 3 डिजिट नंबर्स को अगर आपको सॉल्व करना है वो इतना ही आसान है जितना 2 डिजिट को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखो शुरुआत कर दूं एक नंबर से लेके, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 107। अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो एक ट्रेडिशनल मेथड हमारे इंडिया में चल रहा है, हम उसी को समझेंगे कि अगर 107 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो उसका क्या होगा। तो समझते हैं, शायद थोड़ा ऊपर हो गया, मैं नीचे लिख देता हूं 107 का स्क्वायर। तो 107 का स्क्वायर फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे, आप देखिए ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो आप क्या करें 7 का स्क्वायर लिख लीजिए, वो कितना है 49। रिमेंबर ऑलवेज आपको नंबर 2 डिजिट में ही लिखना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, आपने 49 लिख लिया। अब इस नंबर में आपको लिख रहा है 107, इसको आप अप्रॉक्स लेके आने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं 107 है, इसमें अगर मैं -7 कर देता हूं तो ये जो नंबर है 100 बन जाएगा, मतलब अप्रॉक्स आ जाएगा किसके 100 के, मतलब 0 हो जाएंगे उसके अंदर। और जब भी ऐसा कुछ बन रहा हो तो आप ये ट्रिक लगाए और आपको एक बार +7 करना है। पहले आप समझे, आराम से मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो 107 में से 7 गए 100, मल्टीप्लाई 107 + 7 कितना होता है 114 अपॉन में। ये चीज याद रख लीजिए, जब भी आप एक ट्रिक यूज कर रहे हैं हमेशा नीचे 100 लिखेंगे, हमेशा नीचे 100 ही लिखना है आपको। तो आप देखिए ध्यान से, 20 से ये 20 कटेगी, नंबर क्या बचा 114। तो ये जो हमने स्क्वायर लिखा हुआ था साइड में, उसके आगे लिख लेंगे 114। तो है ना अजीब ट्रिक, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल ऐसे सिखाना चाहता हूं जैसे एक बच्चा ऑफलाइन बैच में सीखता है। तो सर एक बार से जब मुझे नहीं आता तो आपको कैसे आएगा। अब कई लोग कहेंगे हमें एक बार में आ जाता है, तो सब अलग अलग होते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, बट इस बार थोड़ा यूनिक नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 108। अगर मुझे 108 का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे फ्रेंड्स 64। अब 108 में अगर मुझे इसको अप्रोक्स में लेके आना है तो मैं क्या करूंगा 100 बना सकता हूं। तो 108 -8 और +8। तो 108 में अगर -8 करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई 8 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 116। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था आपको डिवाइड किससे करना है, वही 100 से। मैंने 100 से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 116, तो यहां आ जाएगा 116। है ना कितना आसान। चलिए एक और लेते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये सारे नंबर तो 100 के पास है, थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। तो सपोज कीजिए अगर मैं लेता हूं एक नंबर, मान लीजिए मैं लेता हूं 204, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो कुछ नहीं करना, इसको भी अप्रॉक्स करके देखिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा अगर इसमें से मैं देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, सिंपल। और इसमें से अगर मैं एक बार -4 करता हूं, एक बार +4 करता हूं, तो प्यारे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 21। अब देखो 4 + 4 कितना हो गया 8, तो 208 अपॉन में हमें हमेशा कितना करना है 100। तो मैंने 100 किया, तो 20 से 20 कट गई, तो 2 8 = 16, तो ये हो गया 1, 2 2 = 4 और लास्ट में हमें कितना लगाना है 16। तो 204 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 41616। अब इसके अलावा भी आजकल शॉर्ट्स में यूट्यूब से बहुत सारी ट्रिक फैल रही है, बट हमें ऐसी ट्रिक लगानी है जो, जैसे कि अगर हम कोई ट्रिक सीख रहे हैं तो वो ज्यादा नंबर्स पे लग पाए।
मैं ये नहीं कहता कि एक ट्रिक हर नंबर पे लग जाए, बट मैक्सिमम नंबर पे वो लग पाए, हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो आप इसका भी आंसर आ पाए। अब कई सारे बच्चों के मन में, क्योंकि जब मैंने भी ये ट्रिक सीखी तो मेरे सबसे पहले मन में एक डाउट आया, सर आप क्या हमें मूर्ख नहीं बना रहे? कैसे? आप सारे नंबर तो वही ले रहे हो जो क्या है 100 के पास पास है, नंबर थोड़ा बड़ा लेके दिखाओ ना। तो चलो थोड़ा नंबर और बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूं 312। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा बट मेथड वही होगा, मतलब चाय जैसे बननी है वैसे, बस थोड़ी ऊपर से अदरक डाल दो। तो जैसे कि ये नंबर क्या है 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो हमें तो एक चीज याद रखनी है, क्या हम 44 लिखेंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट पे लिखना होता है, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इतनी बात सेम है। अब देखिए 312 को मैं क्या लिख सकता हूं -12 एंड +12। तो 312 में से 12 गए तो कितना बचता है फ्रेंड्स 300, और मल्टीप्लाई कितना 312 में अगर मैं 12 ऐड करता हूं तो कितना हो जाता है 324। अपॉन में वही अपना बेसिक 100 से डिवाइड करना है हमें। तो इसको इससे काट दिया, तो 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 1 7 और 3 3 जा 9, और ये 44। अब देखिए 44 हमने एज इट इज लिखा। अब एक चीज हमें भूलनी नहीं है, वो क्या है, जो ये कैरी फॉरवर्ड है, यहाँ 1 कैरी फॉरवर्ड था, तो ये 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 97344। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 डिजिट में निकाल सकते हैं। बट क्या सर समझ आ गया? कॉन्सेप्ट यही है बेटा, बट प्रैक्टिस करवाए बिना तो मैं जाने नहीं दूंगा। तो इसकी अगर हम और प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में सवाल क्या आ रहा है कि सर ये नंबर तो अभी भी इजी था, और मुश्किल लेके दिखाओ। तो चलिए और मुश्किल लेते हैं। देखो ये व्हाइट बोर्ड पे काम करना, ऐसे इरेज करना, ये अपनी ना ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है, और ऑफलाइन फीलिंग में बच्चे को भी ऐसा लगता है कसम से क्लास में बैठा हो। तो चलिए और नंबर लेके देखते हैं। तो एक नंबर अगर मैं लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर लेता हूं, मान लीजिए 921 लेके देखता हूं। चलिए अगर मान लो मैं 921 लेता हूं, इसका स्क्वायर मुझे निकालना है। तो देखिए 921 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो क्या कर सकता हूं, सेम भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है पहले बच्चों 441। तो 41 लिखूंगा, 4 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। और 921 में +21 करूंगा -21, तो हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई 921 में 21 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 942। अपॉन में अपना हारे का सारा 100 तो है ही, तो 100 से डिवाइड किया तो 2 0 से कट गई। तो 9 2 जा कितने होते हैं 18, 1 9 4 जा 36, 36 + 1 37 7 3 9 9 जा 81, 81 + 3 84। अब 4 कैरी फॉरवर्ड है, तो अब देखिए हम आंसर क्या लिख लेंगे इसका 1 एज इट इज, 4 एज इट इज, 4 + 8 का 12 पर 2 1, ये हो गया 8 4 8। अब थोड़ा थोड़ा मेरे फ्रेंड्स को समझ आने लग गया है। अच्छा अभी भी मैं एक बात बताऊं, कई सारे बच्चों के माइंड में एक बात आती है, देखो जिनको समझ आ गया, जो एमबीए की तैयारी करते, कई सारे फ्रेंड्स जो सीरियस हैं वो समझते हैं कि यार समझ आ गया, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। कई सारे लोग सोचते हैं इसको समझ आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे ना यार। तो यार ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। वहां पे आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि 921 का स्क्वायर बताओ, वहां पे हमें मिसिंग जो टर्म्स वाले नंबर्स आ जाते हैं, हमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे हमें पूरे आंसर के बीच की वो निकालनी होती है। तो ये ट्रिक कहां इस्तेमाल हो जाए आपको खुद नहीं पता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखिए, आपको ये ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है। ये ट्रिक्स यूनिट डिजिट वाले चैप्टर में, सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में बहुत जगह इस्तेमाल होती है। तो आप ट्रिक्स को जरूर सीखें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब ट्रिक खराब नहीं है, आपको उसकी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। कोई बच्चा 5 क्वेश्चन करके सीखता है, कोई बच्चा 50 क्वेश्चन करके सीखता है। अगर आपको 5 से 10 क्वेश्चन में समझ आता है, मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, बट अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए स्पेशल और वीडियोस, प्रैक्टिस वीडियोस लेके आऊंगा। बस आपको समझ आना बहुत जरूरी है। मेरा टारगेट ये है कि बच्चे के दिमाग से मैथ्स का डर खत्म करना है, और वो मैं करके रहूंगा। चाहे आप बोर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, पास तो मुझे करवाना है आपको। अब
चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। सर ये तो हो गया, अब कुछ और बताओ। तो हमारे ना कुछ भाई होते हैं, वो एक बात बोलते हैं कि सर अभी भी आप पागल बना रहे हो। मैंने कहा भाई कैसे? कि सर आप ऐसे नंबर ले रहे हो जिसका स्क्वायर्स आपको याद है। मैंने कहा अच्छा, कुछ ऐसा नंबर लो ना जो बिल्कुल ही चेंज हो। तो बिल्कुल चेंज हो तो ठीक है भाई, करके देख लेते हैं। अब देखिए जैसे नंबर है 921, अब ये मैंने तो याद किया नहीं, मेरे आसपास शायद कोई कैलकुलेटर हो। चलिए कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं देख लेता हूं। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 921 इंटू 921, मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या भाई आंसर सही आ रहा है? अब ऐसा तो है नहीं नंबर मैं सोच के लिखा हूं, लेकिन चलो फिर भी जो बच्चे ऑफलाइन में बोलते हैं कि भैया कुछ ऐसा नंबर लो जिसको निकालना मुश्किल हो, तो मैंने एक बात देखी और मैंने बात रियलाइज भी की कि सर कुछ नंबर ऐसे एक्चुअल में होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आपकी गलती है। भाई मैं भी आपकी तरह पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है आपका दर्द क्या है। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम इस ट्रिक से निकाल पाते हैं, बट कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनका स्क्वायर हमें याद, जैसे कि आपको मे भी शायद आपको 21 का स्क्वायर ना याद हो, या आपको बड़े नंबर के स्क्वायर से याद नहीं हो, या जरूरी है ना सारे के ऐसे 900 के उसमें आ जाए। तो बेटा कुछ नहीं है, अगर सपोज करो कोई चीज 953 है तो आप उसको 950 के साथ भी बना सकते हो। 950 हो जाएगा +3 -3, समझे? तो ये ट्रिक यहां पे भी एप्लीकेबल है, तो आपको डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। अब इसके बाद भी जैसे कि अब यहाँ पे आपको याद रखना है 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट आपको 9 नहीं लिखना, आपको 09 लिखना है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, आपको 9 नहीं 09 लिखना है। बाकी प्रोसेस, अच्छा हाँ एक चीज मैं वो सच कहूंगा, देखो सच बोलने की आदत है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो मे बी 95 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना, वो सब चीजें करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो सकती है, बट आप जैसे जैसे उसको चीज को प्रैक्टिस में लेके आओगे चीजें आसान हो जाएंगी। तो आई होप आपको एक ट्रिक समझ आई होगी, ठीक है ना? और इस तरीके से हम किसी भी 3 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। तो आज यही ओवर करते हैं, बट रुक जाइए, एक बात मैंने सोची, क्या सर इससे भी आसान कोई ट्रिक है? ये ट्रिक तो ठीक है समझ आ गई, क्या इससे भी आसान कोई ट्रिक है? तो फ्रेंड्स यस, आज एक और नई ट्रिक आपको सिखाता हूं मैं। ये देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये मेरे उन भाइयों के लिए हैं जिनको ये सापा भी नहीं सहना और जिनको मैथ्स की कैलकुलेशन मल्टीप्लाई बहुत आसान करनी है। तो देखिए, सपोज कीजिए एक नंबर है 921, यही वाला निकालते हैं भाई, लेकिन बिल्कुल बेसिक ही 5th क्लास का बच्चा भी संभाल ले। 921 का स्क्वायर, आप देखो जो आप कर सकते हो मैं भी कर सकता हूं, वही वाले क्वेश्चंस करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 01। अरे ये क्या किया सर, 1 का स्क्वायर लिखा है और क्या किया है? 2 का स्क्वायर 04, 9 का स्क्वायर 81। सर आंसर कहां आ गया, मजाक कर रहे हो? थोड़ा आगे बढ़ो, यहां पे एक स्पेस छोड़ दो, ठीक है। 2 1 जा 2, इसका डबल करो, 2 1 जा 2 का डबल कितना हो गया? 4। चलिए ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक स्पेस छोड़ के लिख दिया। अब इन दोनों को लो, 9 2 जा 18, 18 का डबल 36। सर आंसर तो अभी भी नहीं आया। अरे लास्ट स्टेप तो देखो, अब 2 पे कट मार दो। अब इन दोनों को लो, 9 1 जा 9 और 9 का डबल कितना होता है? 18, यहां लिखा 18, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 1, इसको देखा ये हो गया 4, 8 + 4 का 12, 1, 6 + 1 7, 7 + 1 एक 8, 3 + 1 4। अब मेरे कुछ भाई कहेंगे सर अगर इतनी आसानी से हो सकता था तो ये सिखाया क्यों? तो देखिए, मैं एक टीचर हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि कुछ बच्चों को ये ट्रिक अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को ये, क्योंकि मैं सीधा ऑनलाइन पढ़ाने नहीं आ गया, 12 साल से मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं। मुझे एक एक बच्चे यहां पता है कि किस टाइप के बच्चे को ये ट्रिक समझ आएगी, किस टाइप के बच्चे को ये ट्रिक समझ आएगी। अब किसी ने मुझसे बोला कि सर ये वाली ट्रिक इसी नंबर पे एप्लीकेबल है, तो देखो बेटा, ये वाली ट्रिक अब आपको ऐसे नंबर आए थे, जैसे कि मान लीजिए 107, 108, 208 और 309। ये देखो ना, जब इस टाइप के नंबर आए तब आप इन वाली ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए, आंसर बहुत जल्दी आएगा। बट जब इस टाइप के क्वेश्चन आए जहां पे आपसे वो इजीली ना हो पा रही हो, तब आप ये वाली ट्रिक अप्लाई कीजिए।
बट अभी भी मेरे कुछ भाई शायद नहीं समझे हैं, तो अपना तो फर्ज है भाई। अब ये कोई शॉर्ट क्लास तो है नहीं कि हमें वीडियोस के लिए छोटी वीडियो बना के रख दिए बस व्यूज बढ़े, नहीं। एक भी बच्चे को समझ आए, बट कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो जाए कि बस कि सर समझ आ गया, बढ़िया मजे आ गए, वो वाला बस मैसेज लिख देना कि सर ट्रिक दोनों अच्छे से समझ आ गई। अब एक नंबर वो लेते हैं, लेकिन छोटा लेंगे, मुश्किल लेंगे, और आप देखो चुटकियों में उसको कैसे निकालते हैं। नंबर है 963। अरे सर ये क्या ले लिया, ऐसा ना आप खुद ही फंस जाओ। अरे भाई फंस के तो कोई बात नहीं, दोस्त दोस्त तो बैठे। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, ये तो मुझे भी पता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, सिंपल, चलो 6 3 जा 18, 18 का डबल कितना होता है 18 का 36। फिर भाई इस दोनों को लेना था, 9 6 जा 54, 54 का डबल कितना होता है सर 108। सिखाऊंगा जब मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा उसमें भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो 108 कैसे लिखना है, यहां पे 801। अब उसके बाद क्या करना है, हमें याद है तीसरे वाले में 2 स्टेप काट देने। 9 3 जा 27, 27 डबल 54, 9 6 6 4 10 3 13 का 3 8 3 1 4 8 4 12 12 17 का 7 1 1 और 1 2 8 और 1 9। भाई आराम से ट्रिक लगेगी, टेंशन मत लो। अगर रोहित सर ने कुछ सिखाया तो आपको समझ आएगा। अब इस ट्रिक को आप ऐसे करो या 950 प्लस 13 ऐसे करो, तब भी सेम ही होगा, बट इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो चीज मैं कर रहा हूं मुझे लिखनी पड़ रही है, बट जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना बहुत ज्यादा, तो ये चीज आप विद इन 5 सेकंड निकाल देंगे, गारंटी है मेरी। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कीजिए। बस सर जाने दूंगा, एक क्वेश्चन और समझा के भेजूंगा। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, रैंडमली कुछ भी ले लो भाई, स्क्रिप्टेड तो अपना करना है नहीं। जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूं, चलिए एक नंबर और लेते हैं, मान लीजिए 156। अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 01। ओ भाई यहां तो गलती नहीं हुई, नहीं। चलिए ये कुछ मैसेज आ गया, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब 36, अब क्या करना है, 5 6 जा 30, 30 का डबल कितना होता है 60, एक स्पेस छोड़ के लिखना है। और 5 1 जा 5, 5 का डबल 10, यहां लिख दिया। अब कितना करना है साहब, हमें 1 इंटू 6 करना है। 1 इंटू 6 कितना होता है 6, 6 का डबल कितना हो गया 12। अब 12 क्या करना है, यहां लिख देना है। ये हो गया 6, ये हो गया 3, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13 का 3 1, 2 प्लस 1 आपका हो गया 3 प्लस 1 4, और 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 4 3 3 6। चेक कर लें एक बार, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आपके सामने। 156 मल्टीप्लाई 156, ये हो गया 24336। इस बार सर से गलती नहीं हुई, गलती कभी नहीं होती बेटा जब आप कर रहे होते हो। अच्छा एक चीज और कि सर आप हमें साथ साथ चेक क्यों करवा रहे हो, मेरे बच्चों जब आप ट्रिक सीखते हो तो साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि हम खुद कर रहे हैं और साथ में चेक भी कर रहे हैं, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। मेरा एक क्लास में जो ये फन है और जो ये तरीका है जस्ट इसलिए क्योंकि मुझे खुद पता है मैं कैसे पढ़ना पसंद करता हूं, मैं अपने बच्चों को भी वैसा पढ़ाना पसंद करता हूं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप मुझे अपने से रिलेट कर पाओ, और दूसरी चीज आप टॉपिक्स को समझ पाओ। आप 1 से लेके 100 तक नहीं, 1000 तक में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ। मुझे वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत जल्दी समझा के बस व्यूज बटोर लूं। मेरा मेन काम है अगर 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं मेरे पास तो वो उस चीज को समझे। तो आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट जो है ना, जो मैं समझाना चाहता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बड़े भाई की तरह आराम से पूछो। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई डाउट हो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया। 1 से लेके 1000 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना आपके लिए चुटकियों का काम है, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। प्लस में कोई आपका फीडबैक हो जिससे हम अपनी क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सके तो प्लीज आप हमें वो एडवाइस दें। एंड सेकेंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें जरूरत है ये सपोर्ट की, ताकि हम भी आगे
चीजों को बढ़ाते रहे, हमें पता चले कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं क्या चीजें उनको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। आपका जो सब्सक्रिप्शन है, जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मतलब पेड वाला नहीं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लस में जो आप हमें लाइक्स करेंगे, जो कमेंट्स करते हैं, उसमें पता चले कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं हमारी चीज उस तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है। तो पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं आप तक अपना मैसेज पहुंचा रहा हूं, आप अपना मैसेज मुझ तक पहुंचाइए। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ और आगे सीखते रहिए।